हाँ ये देखते हैं देखो, हाँ बेटे, क्लास 9 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज हम बात करेंगे नए दौर में, इस मॉडर्न दौर में कौन कौन सी रुपया करेंसी इस्तेमाल करते हैं। In today's economy, money has evolved beyond traditional forms like cash and coins. Modern forms of money include. आपको बेटा मालूम है कि पुराने दौर से आगे जाके या पुराने दौर को पीछे छोड़ के आज के दौर में हम मनी कैश और कॉइन्स में भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी अभी हमारे हिंदुस्तान में कैश भी है, कॉइन्स भी चलती है। तो मॉडर्न फॉर्म मनी इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है। पहला डिजिटल पेमेंट्स। क्या है? डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स क्या हो गया बेटा? ऑनलाइन बैंकिंग है आपके पास, पता है ना? मोबाइल वैलेट्स, पता है ना? यानी पेटीएम है, गूगल पे है, जी पे जिसको बोलते हैं। यानी आपको लाखों के पैसे जेब में नहीं रखने हैं, पर्स में नहीं रखने हैं। खतरा रहता है कि कोई मेरा पर्स ही लेगा तो इसमें लाखों रुपया नुकसान हो जाएगा, है ना? आज आपको सिर्फ क्या उठाना है? पेटीएम साथ उठाना है। मोबाइल में गूगल पे, जी पे है, एटीएम है वगैरह है, ये आपके रुपया है। और सेफ भी है, तो ये डाकू आपको पकड़ेगा, हाँ जेब खाली कर लो, हाँ ले लो जेब। वो अगर आपका कार्ड भी लेगा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको कोड पता नहीं है। अगर उसको कोड पता लगेगा तो फिर आगे दौड़ तो पीछे छोड़, आपको पता है क्या करेगा, लेकिन कोड की उसको पता नहीं है। आपको मोबाइल है, वहां से आप अपने ब्रांच को फोन लगाओगे कि मेरा एटीएम गुम हो गया या मेरा एटीएम किसी ने चुरा लिया, आप फटाफट उस एटीएम को वहां बंद कर लो, ब्लॉक कर लो, आपके पैसे बच गए। तो एक है डिजिटल पेमेंट्स के ये फायदे भी हैं। फिर यूपीआई है बेटा, यूपीआई इसका मतलब है, ये एब्रिविएशन है, बैंकिंग एब्रिविएशन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यानी हमारी यकसान अदायगी की जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। कार्ड पेमेंट्स, आपको कार्ड पेमेंट्स भी होता है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी आपके साथ होता है। जिस तरह आप चाहोगे डिजिटल पेमेंट्स में, इस तरह आपको आसानी होती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट, अक्सर बोलते हैं आप बैंक में नेफ्ट, हमें पता ही नहीं चलता ये बैंकिंग टर्म में नेफ्ट इसका फुल मतलब क्या होता। इसका फुल मतलब है बेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी नेशनल लेवल पर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए अपने पैसों को ट्रांसफर करोगे हिंदुस्तान के किसी कोने में, और आज हिंदुस्तान के अलावा आप वर्ल्ड के किसी कोने में क्या नेफ्ट के जरिए पैसे ट्रांसफर करोगे, इजीली करोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई नुकसान आपको पहुंचेगा नहीं। आरटीजीएस, थर्ड सेकंड है आरटीजीएस। क्या है? आरटी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस। एक हो गया है GRASS ग्रॉस, यहाँ ये ग्रॉस, यहाँ टोटल आपको एकदम पता चलता है आपने कितना निकाला, आपकी बैलेंस कितनी रहेगी, आपको कितना क्रेडिट हो गया, वहां ही आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए, मेरा अकाउंट कितना इस वक्त फुल पैसों से है, उसको बोलते हैं आरटीजीएस। फिर है बेटा IMPS,
IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फटाफट आपको पेमेंट मिलती, कोई टेंशन आपको नहीं रहती है। IMPS में आपको बिल्कुल सेकंडों में पैसे मिलते हैं। फिर है बेटा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या आता है? क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, डेबिट कार्ड्स आते हैं, प्रीपेड कार्ड्स आते हैं। जो कार्ड आप लेना चाहते हो इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। यानी कार्ड आपका हाथ में है, उसमें लाखों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में आपके अकाउंट में पैसे होंगे, कोई खतरा आपको नहीं है इन कार्डों से। प्लास्टिक मनी। हाँ, फिर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस, इथेरियम एंड अदर डिजिटल करेंसीज, यानी जो ट्रांजैक्शन आप कंप्यूटर के जरिए करते हैं। फिर है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब इसकी खासियत क्या है, इससे हमें क्या फायदा आया, इससे हमें क्या सहूलियत होती है? किससे? क्या बात? किससे? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। कन्वीनियंस, एक तो हमें आसानी होती है। क्या होती है? आसानी। क्या है? इजी टू यूज एंड एक्सेस, सहल भी है ये इस्तेमाल करना है, और हम एकदम अपने पैसे, हमें सब कुछ पता चलता है, बैंक के साथ हमें इजी एक्सेस होती है। स्पीड, फास्ट ट्रांजैक्शन, जल्दी जल्दी फटाफट आपको पैसे निकलते हैं। सिक्योरिटी, और हिफाजत भी रहती है। एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स, आपके पैसों की एडवांस सिक्योरिटी बैंक ने की होती है। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच, कैन बी यूज्ड रिमोटली। मुझे श्रीनगर में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, कहां, कितनी दूरी है? थाउजेंड्स किलोमीटर है ना। यहां मैं मोबाइल से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे किसी को अब ढूंढना नहीं है कि भाई आपको दिल्ली जाना है तो मेरा ये ₹1000 वहां फलानी जगह छोड़ना है, पता नहीं कब पहुंचे वहां। तब तक खुदा बचाइए, जिसको मजबूरी होगी वो पता नहीं उसको कितनी मुश्किलात आए होंगे, वो भीख मांगने पर भी तैयार होगा। लेकिन आज की जो ये डिजिटल बैंकिंग है, इसने हमें हर तरफ से सहूलियत दी है। इसी को बोलते हैं एडवांटेज ऑफ साइंस, यानी ये साइंस की दौलत है, साइंस की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी, उसके बाद साइंस की मेहरबानी, जिसने हमारी जिंदगी में आसानियां लाई है। तो फिर है बेटा बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब इसके फायदे हमें क्या है? फायदे ये है बेटा, इंक्रीज एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी यानी इसमें सलाहियत बढ़ गई। रिड्यूस ट्रांजैक्शन टाइम, पुराने जमाने में आपको मालूम है, जब से कंप्यूटराइज्ड ये हमारे बैंक नहीं हुए थे, हमें लाइनों में बैठना होता है, बैंक में अपने नंबर पर, अपने टर्म पर बैठना होता है, रुपया निकालना होता है 1000, उसको एक दिन लगता था, 500 उसको ऊपर लगते थे, काम का दिन मजदूर को जाया हो जाता था। मुझे बैंक में जाना था, ₹1,00,000 निकालना था, ₹50,000 निकालने थे, वहां ड्यूटी का दिन मुझे छोड़ना था, फिर मैं वो ₹1,00,000 ला सकूंगा। लेकिन यहाँ इससे क्या फायदा हुआ? रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, हमें पैसे निकालने में कोई टाइम अब नहीं लगता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट्स और लोअर ट्रांजैक्शन फीस, अब बैंक वाले हमसे थोड़ा फीस लेते हैं, उससे पहले बहुत पैसे लेते थे, पैसे रखने के लिए भी, निकालने के लिए भी, लेकिन आज बिल्कुल कम फीस वो लेते हैं। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ गया, हमारे पैसों का तहफ़्फ़ुज़ भी हो गया, सेफ्टी रह गई,
बैंक में पैसे हैं, हमें कोई डर नहीं है कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ थेफ्ट और लॉस, और इससे क्या हुआ, चोरी और नुकसान होने से भी हम बच जाते हैं। कन्वीनियंस कैन बी यूज्ड 24/7। इससे पहले बैंकिंग का टाइम आपको मालूम है 10 बजे से 4 बजे तक होता था, जिस तरह हमारी ड्यूटी है 10 से 4। इसी तरह आज कंप्यूटर ने क्या किया, आप दिन में, रात में, 24 घंटे में, हफ्ते में, किसी भी वक्त, मतलब आज छुट्टी है ना, बैंक को छुट्टी है ना, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको पैसे किसी को देने हैं, वो ये नहीं चलेगा कि आज बैंक बंद है, सुबह भी बैंक बंद है, मुझे पैसे नहीं, आप ट्रांसफर कर लो पैसे, इस वक्त भी जाएंगे, वो टेंशन आपको अब लेने की जरूरत नहीं है। चैलेंज एंड लिमिटेशंस, अब इसके कुछ खदशात भी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी है, इससे भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए। क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, यानी जो कंप्यूटर जानने वाले होते हैं, जो कोई चीज बनाता है, जहर बनाने वाले को पता है कि जहर मैंने बनाया, लेकिन इस जहर का वो तोड़ भी रखता है कि ये इस जहर से आप कैसे बचोगे। जिसने जहर बनाया उसने उसका इलाज भी बनाया ना, अल्लाह ने बीमारी बनाई और बीमारी का इलाज भी बनाया। कंप्यूटर वालों ने कंप्यूटर बनाया, इसका खतरा भी है और इसका इलाज भी है। मतलब वल्नरेबिलिटी टू हैकिंग एंड साइबर अटैक्स, ये खतरा रहता है कि साइबर अटैक भी हो सकता है, यानी कंप्यूटर चोरी भी हो सकती है, हमारे पैसों की चोरी भी हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। अलबत्ता ऐसे नहीं होते, वहां आपको एक मैसेज आती है, आपके इस अकाउंट में हमने 5,000 रुपया डाल दिए, इसलिए आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, अपना आधार नंबर बताइए, आप इनको निकाल सकते हैं। कितना बताया ना, जब आपने यहां किया शुरुआत, वो ठग वहां बैठा होता था, टिक, वो 5,000 रुपया आपके कहीं नहीं, जो आपके अकाउंट में वो भी निकाल दे। इसलिए जो भी आपको वहां से मैसेज आएगी आपके बैंक के बगैर, उनके साथ छेड़ना नहीं। जब आप उनके साथ छेड़ोगे नहीं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उनको इसमें OTP की जरूरत होती है। इसलिए आप एहतियात कर सकते हैं। आज आप DC को गेम्स खेलते हैं, कितना नुकसान हो जाता है ना। इसलिए ये खदशात इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से भी होते हैं। फिर है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी पर हमें इन्हिसार करना है। हम अब इस वक्त तक हम बैंक मुलाजिमों के ये क्या, बैंक मुलाजिमों के सहारे चलते थे, लेकिन आज क्या है बेटा, आज है टेक्नोलॉजी का सहारा। जब टेक्नोलॉजी होगी तब हमारा काम भी बने। नेट नहीं चलेगा, मैं आपको कॉल भी नहीं करूंगा, तो पैसे देने की जरूरत। इसलिए नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अब इसमें हमें नेट की जरूरत भी है और जानने वाले एक्सपर्ट भी होने चाहिए। रेगुलेटरी चैलेंजेस, नीड करियर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, यानी हमें पता होना चाहिए हमें कैसे इन चीजों को इस्तेमाल करना है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब इसकी अहमियत क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अहमियत हमें क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ई-कॉमर्स, हमें इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है, हमें पैसे भी उतने ही खर्च करते हैं जितने हमें जरूरत है।
सारे पैसे हम घर में नहीं रखते हैं, किसी वक्त खतरा है, अल्लाह बचाए, हादसा है, किसी का घर जलता है तो पैसे भी जलते हैं, कुछ भी होता है, नहीं इससे हमें बचत भी आती है, जितना ज़रूर उतने हम बैंक से निकालते हैं, बाकी पैसे सेव रहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, और हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एक्सेस और सर्विस, बैंक कौन से लोन देते हैं हमें, कौन सी खिदमत करते हैं, हम इस कंप्यूटर के ज़रिए, हम इस नेट के ज़रिए वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, हमें हर चीज़ का पता चलता है। कन्वीनियंस, सिंपलीफाइज ट्रांजैक्शंस एंड रिड्यूस हसल। कन्वीनियंस, आसानी ये हो गई कि सहल हमें पैसे निकालने हो गए, और रिड्यूस हसल, और मुश्किलात परेशानी से हमें निजात मिला। ये फायदे हैं किसके? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के। इससे पहले हमने कल पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? बार्टर सिस्टम। उसको आपको पता ही है कि हम चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे, कितनी परेशानी होती थी। मुझे किसी के पास चावल लेना था, उधर से मुझे आना था, बोहरी में लेना था, इधर से जाना था, उधर से जाना था। आज वो सिस्टम इस मॉडर्न मनी ने ख़त्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, तो घर में जाके इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना, और अगर पसंद आया लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। खुदा हाफिज़।